अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाले हैं, कोई भी दीवार आपको रोकेगा नहीं, कोई भी समस्या आपको रोकेगा नहीं, कोई भी तकलीफ आपको रोकेगा नहीं, कोई भी समस्या आपके सामने खड़े नहीं रहेगा। आप शायद अपना दिमाग से लड़ना चाहते हैं, आप अपने दिमाग से जय लेना चाहते हैं अपने समस्या पे, आप अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने निपुणता के साथ जय लेना। आज मैं बड़े यकीन के साथ बोलता हूँ, आज आपके वश में क्या नहीं है, परमेश्वर उसी को आपके वश में करना चाहता है। आपके वश में क्या नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है बोलते हैं। यहोशू को भी लगा यरीहो उनके बस का बात नहीं है, इजरायलियों को भी लगा यरीहो को जीतना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या किया, उस यरीहो को जय जयकार करने से उनको दिला दिया। हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन में जाने के पहले। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, सर्वोत्तम परमेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्व सृष्टिकर्ता, सृजनारा, पालनारा, तारनारा, विलंब से क्रोध करने वाला महान पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वचन सुनने वालों के जीवन में तू काम करना, ये वचन सबके जीवन में बहुत आयत का काम करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज हम लोग यहोशू के विषय में सुनेंगे और यहोशू के द्वारा परमेश्वर यरीहो का पतन करा रहे हैं, उस विषय में हम लोग देखेंगे। आप सब लोग जब यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, 5वां वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये यहोशू के द्वारा परमेश्वर बात किया वाला बात है। जीवन भर तेरे सामने कोई ठीक नहीं पाएगा। ये यहोशू के लिए एक बहुत बड़ा बात परमेश्वर किया था। लेकिन यहोशू जब इजराइलियों को कानान से मिस्र को लेके आ रहे थे, आप देखेंगे अध्याय को, आज मेरे साथ खोल लीजिए यहोशू की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वचन। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। देखिए, इजरायलियों के डर के मारे यरीहो के निवासी लोग अपने दीवारों को बंद कर रखे थे। क्या यरीहो का दीवार को कोई बंद नहीं कर सकता या खोल नहीं सकता? तो मैं आपको यरीहो के दीवार के विषय में छोटा सा डिटेल दूंगा। यरीहो का दीवार 13 फीट, तब का 13 फीट, आज का कम से कम 4 मीटर, कम से कम 4 मीटर ऊंचा दीवार था और उसकी चौड़ाई 28 फीट थी। कम से कम 9 से 10 मीटर चौड़ा उसका मोटाई था। 4 मीटर ऊंचा और ऐसा लंबाई में, चौड़ाई में 28 फीट, 9 से 10, कम से कम 9.5 मीटर चौड़ा, तो इतना मोटा दीवार। और यरीहो को कोई गिरा नहीं सकता था, उसके भीतर आ नहीं सकता था। यरीहो एक परिपक्व वाला शहर था। और यरीहो को जब जानकारी 2 लोग लेके आए, यहोशू को बताए, यहोशू को पता है उनके साथ एक वादा किया गया है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आज क्वेश्चन उठता है, यरीहो का दीवार आज यहोशू के सामने
ठहर गया, खड़ा हो गया और युद्ध करेंगे सोचने से एरियो के लोग बाहर ही नहीं आ रहे। मोटा दीवार के अंदर अपने आप बचा के रखे। आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में जो करना चाहते हैं वो हो रहा नहीं है। उनके काम के बीच में एक दीवार सा आ गया है, उनके जीवन में सफलता नहीं है। यहोशू युद्ध करके जीतूंगा सोच रहा है, लेकिन वो दीवार कैसा टूटेगा, इतना मजबूत दीवार कैसा टूटेगा जिस दीवार के ऊपर 2 रथ दौड़ सकते हैं। आप सोचिए 9.5 मीटर 28 फुट चौड़ा दीवार है, 4 मीटर, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर 6 फीट 7 फीट का होता है, और इजरायली नॉर्मल व्यक्तियों जैसा 6 से 7 फीट के लोग हैं, उनसे डबल ऊंचा वाला है। और वो पतला दीवार नहीं है, बहुत मोटा दीवार है, और ये दीवार के अंदर अपने आप को कैद रखे। और परमेश्वर एरियो के विषय में दूसरा वचन बोल रहा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। यहोशू से कहा। यहोशू, आपको पता है यहोशू नाम का अर्थ क्या है? यहोशू नाम का अर्थ है यहोवा मेरा उद्धार करता। हाँ, यहोवा उद्धार करता है। दूसरा, यहोवा उसकी मदद है। किसकी मदद है? यहोशू की मदद है। यहोशू के साथ एक वाचा बांधा गया, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आज आपके साथ, मेरे साथ कई लोग परमेश्वर की ओर से वाचा बांधे हैं। परमेश्वर ये वचन पूरा बाइबल का सारे वचनों से 13,000 वचनों से कहीं ना कहीं आपसे वाचा बांधा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन भर तेरे संग रहूंगा। ऐसे वाचा यहोवा हमारे साथ भी बांधा है। सोचने वाला बात है, एक दीवार रोक रहा है, और उस दीवार रोकने के पहले यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, मैं यरीहो को तेरे वश में कर दूंगा। अब बताओ, हम लोग वहां पे रहने से क्या सोचते? हम लोग पहले दीवार को तोड़ने का सोचते ना, नहीं तो कैसा चढ़ के वो लोगों से युद्ध करे ऐसा सोचते। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसको नया चीज सिखाता है। आज लोग वचनों को कॉपी करने में लगे, इनका वचन वो, उनका वचन ये। मैं भी करता था, कभी कभी कर लेता हूं, लेकिन एक वचन जब आपके पास आ रहा है, अगर वास्तव में खुदा की ओर से है, आप उसमें नया कुछ बताएंगे। यही तो नई बात है। यहोशू को जो युद्ध पता है वो मल युद्ध है, तलवारों से, बालों से, है? और धनुष से। ऐसा युद्ध पता है, मुक्केबाजी से, जो भी युद्ध उस टाइम में प्रचलित होगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर एक नया युद्ध करने का तरीका सिखा रहा है। वो नया युद्ध करने का तरीका आज आधुनिक युग में एक मसीह कर सकता है। कौन सा युद्ध है? देखिए लिखा है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए, और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। 6 दिन कौन चलना है? योद्धा लोग नगर के चारों ओर घूम के आना है, हर दिन एक राउंड। सोचिए, युद्ध करने के लिए नगर के चारों ओर घूमने बोल के जब यहोशू को बताया गया था, अगर मैं यहोशू के प्लेस पर रहने से मैं पक्का, कौन सा यहाँ कोई छेद है क्या? परमेश्वर मेरे को कोई होल दिखा रहा है क्या? कोई द्वार दिखा रहा है क्या? कोई कहीं से चढ़ने लायक है क्या? हम लोग वो देखते, शायद उन लोग भी वही देख रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ये दीवार को कैसा तोड़े, यरीहो को कैसा अपने वश में ले। परमेश्वर जब 6 दिन तक घूमने बोला
तो इन लोग घूमना स्टार्ट किए। देखो कहाँ लिखा है, 7वां वचन में लिखा है, फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हथियारबंद पुरुष यहोवा के आगे आगे, यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। यहोवा का संदूक किसको दिखाता? मैं हर वक्त मेरे वचन में बोलता हूं, ये जो वाचा का संदूक है ये यहोवा के सिंहासन को दिखाता है। और यहोवा कौन है? सेनाओं का यहोवा। सेना उनके आगे, राजा उनके पीछे। क्योंकि अक्सर ऐसी होता है, सेना आगे रहती है, राजा उनके पीछे रहता है। आप कोई हॉलीवुड मूवी देख लो, आप बॉलीवुड मूवी देख लो, टॉलीवुड मूवी देखो, सैनिक लोग पहले रहते हैं, राजा पीछे रहता है। सही बोल रहा हूं? तो ये इस वाचा का संदूक, यहोवा का संदूक सैनिकों के पीछे है। 7वां वचन लिखा है। अब देखो फिर 4वां वचन में जाएंगे, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। हर दिन एक ड्यूटी दे दिया, युद्ध करने का नया तरीका। एरियोवासी को लग रहा है कि ये इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या पागल हो गए क्या? ये हमारे चारों ओर घूमने से इनको क्या मिलेगा? क्या पता एरियो वाले कितना क्या कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन बाइबल बताती है एरियो के लोग जब अंदर थे, इजरायली लोग एरियो के चारों ओर घूम रहे थे। और सिंपल बात क्या है? घूमना है। लेकिन एक गांव के चारों ओर घूमना, आज भारत में एक अच्छा शहर है मान के चलो, वो भी तो एक बहुत बड़ा शहर था, तब जाके उसके दीवार इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे, तगड़े तगड़े थे। तो एक शहर के चारों ओर घूमना, कम से कम आज के डेट में एक अच्छा शहर कम से कम 10 किलोमीटर रहता है। चलो हम लोग मान लेते हैं सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर। तो इजरायली लोग में जितने युद्ध के योद्धा थे, उन लोग रोज 5 से 10 किलोमीटर घूम के आना है। इरिटेट होंगे कि नहीं? अरे हमको युद्ध नहीं करवा रहे, घुमवा रहे। वाचा के संदूक के आगे हम लोग चलना है, वाचा का संदूक हमारे पीछे चलेगा। ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा, क्यों खुदा घुमाना चाह रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा है, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगों का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने छिड़ाए। देखो 8वां वचन, ये परमेश्वर का आज्ञा था, 3, 4, 5वां और 6वां, और 7वां से 8वां, 9वां, 10वां से अब बाकी सब उन लोग अमल कर रहे हैं। 8वां वचन, जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चले। इन लोग सब लोग परमेश्वर की आज्ञा को जैसा वो बताया वैसा पालन कर रहे। और देखो क्या हुआ, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। देखो यहोशू खुल के बोल रहा है। ये हो सकता है उस टाइम में यहोशू एक स्पीकर की नाई बात कर रहा है, जब तक मैं ना बोलूं आप लोग जय जयकार मत करना। कोई बीच में बात ही नहीं करना चाहिए। आज कलीसिया में कितना बातचीत नहीं होता है, विश्वास से अपना बात कर रहा है। यहोशू आज्ञा देता है कि जब तक मैं ना बताऊं तब तक जय जयकार मत करना।
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो रहा है, एग्जैक्टली। अगर आप सोचिए जैसा एक्चुअली होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही काम हो रहा है। किनके बीच में? यहोशू और इजरायलियों के बीच में। वो ट्यूनिंग परफेक्ट बैठ रहा है। और जब परमेश्वर के आज्ञा से एक इंसान अपने आप को ट्यून करता है, बेसुरा नहीं, ट्यून करना बोलने से मसीहों को पता है, एक गिटारिस्ट को पता है गिटार को ट्यून करना पड़ता है, नहीं तो आवाज कैसा आएगा? बेसुरा आवाज आएगा। हाँ? अगर ये गिटार को ट्यून नहीं करेगा तो बेसुरा आवाज आएगा। वैसे ही ये इजरायली लोग परमेश्वर के साथ ट्यून हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, उसके साथ जैसा परमेश्वर ने बताया उस भय और भक्ति के अनुसार चल रहे हैं। पहले के इजरायली लोग कैसे थे? जो पहले पीढ़ी वाले थे, जिनको परमेश्वर 40 साल के दौरान मार डाला था, वो बगावत करने वाले हठीले लोग थे। लेकिन ये इजरायली ऐसा नहीं है। ये इजरायली यहोवा के आज्ञा को सुनकर जब यहोशू बता रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं, बिल्कुल शब्द मत करना। 11वां वचन, उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं कटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों से यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। याजक संदूक को पकड़ के हैं, 7 याजक नरसिंगा फूंक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बाकी हथियारबंद पुरुष शांति से चल रहे हैं। आपको पता होगा, आप दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उस देश की सामराइली स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, इज़राइल के जो 2 लोग बेदिया बन के गए थे बेद लेने के लिए, उनको दीवार के ऊपर से उतारी करके लिखा है। इसका क्या मतलब है? उस दीवार के ऊपर कुछ लोगों के घर थे। इन लोग नरसिंगा फूंकते जब घूम रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वो तमाशा था। हो सकता है आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, इस कारण लोगों की दृष्टि में आप तमाशा का, मजाक का कारण बन रहे। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, इस कारण कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे। कुछ लोगों के लिए आप जोकर जैसे हो गए होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनको लगता होगा ये फालतू का जोकर टाइप का घूमते रहता है, एक बेग लटका के, इसको क्या मिल रहा है उस मसीहत में। ऐसा बहुत सारे सोचते होंगे। और ये क्या बोलना चाहिए, एरियो के लोग भी ऐसे ही सोच रहे। एरियो का नाम का अर्थ होता है खुशबू का स्थान। बाइबल में जो व्यक्ति जैसा है उसको देख के लगाया जाता था। इसका मतलब यरियो खुशबू से भरा एक देश होगा, फूलों से, खुशबूदार फूलों वाले पेड़ों से भरा होगा देश होगा। मेरे को लगता है, क्योंकि पुराने नियम में या पुराने काल में एक नाम लगाने से वो क्वालिटी उनके अंदर दिखना है, वो क्वालिटी उनमें रहना है, तब जाके वो नाम लगाया जाता था। और एरियो का मतलब होता है खुशबू का स्थान। ये खुशबू का स्थान के चारों ओर जब इजरायली घूम रहे हैं तो क्या हुआ, इजरायलियों को उन लोग देख के टट्टों में, मजाकों में उड़ा रहे होंगे। और 6 दिन तक इन लोग घूमते थे, आके अपनी छावनी में सो जाते थे।
परमेश्वर की आज्ञा जैसा बता गया वैसी करते थे, एक भी आज्ञा का इधर उधर मिस्टेक नहीं हुआ। 7 लोग तुरई फूकेंगे, 7 लोग तुरई फूक रहे। याजक लोग सबसे लास्ट में रहेंगे, वाचा का संदूक को लेके उन लोग लास्ट में है। हत्यारबंद लोग बिना शब्द का चुपचाप चलेंगे, चुपचाप चल। आप सोच के देखिए, 5 से 10 किलोमीटर उन लोगों को चुपचाप चलना है, चुपचाप चलना है, बात नहीं करना है। यहोशू का आज्ञा है और वैसे ही कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 6 दिन तो एक एक बार घूमे, 7वां दिन 7 बार, सबसे सुबह उठ के। इस 7 दिन में एक भी संडे नहीं आया क्या? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो 7वां बार घूमे वो संडे का दिन था। कुछ विद्वानों का मानना है, भविष्य क्या बाइबल के विद्वानों का मानना है। तो बाइबल बताती है कि तू संडे के दिन कोई काम मत करना। अगर ये 7 दिन में एक भी संडे नहीं आ रहा है, मीन सप्त का दिन तू काम मत करना। संडे सप्त का दिन नहीं होता है, शनिवार का दिन होता है। फिर भी एक भी सप्त का दिन नहीं आ रहा है, इस 7 दिनों में आ रहा होगा। अगर ये 6 दिनों में अगर सप्त का दिन आ रहा है तो उस दिन उन लोग एक दिन एक राउंड मार के आ रहे हैं। अगर 7वां दिन ही संडे है तो 7 राउंड मार रहे हैं। लेकिन वहां एक चीज है, वहां क्या चीज है? परमेश्वर के साथ वो चल रहे हैं, परमेश्वर की नेतृत्व में चल। आप अगर परमेश्वर के नेतृत्व में चल रहे हो तो की स्थिति में वचन आपके लिए बदलता नहीं है, वो आशीष बन जाता है। इतना दिन ये विश्राम करते हुए किसके साथ, किनके साथ रहते थे? अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे। लेकिन आज ये 7 दिनों में एक भी संडे पढ़ने से उस दिन उन लोग यहोवा के वाचा के संदूक के साथ रहते हैं। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, संडे का दिन आप किन के साथ रहते हैं? गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, पति पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पार्टियों में, पब में, क्लब में, सिनेमाघरों में, पार्कों में, पर्यटन स्थलों में, कहाँ रहते हैं आप संडे का दिन, परमेश्वर का दिन? ये 7 दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर एक भी संडे रहने से वो दिन भी उन लोग परमेश्वर के साथ ही घूम रहे हैं। आप किसके साथ घूम रहे हो भैया? शैतान के साथ तो नहीं घूम रहे ना? परमेश्वर के दिन को शैतान के साथ तो नहीं बिता रहे ना? इजराइल का ये नया पीढ़ी परमेश्वर के बात को बताए अनुसार करता था। एकदम सवेरे उठे और 7 राउंड लगाए। और लिखा है तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। देखो अजीब बात है, यहोवा इजरायलियों को नया लड़ने का तरीका सिखा रहा है। ये नया लड़ने का तरीका कौन सा है? आराधना करते हुए, लेकिन बिना शब्द का। आपके जीवन में समस्या है, आपको शांत रहना जरूरी है। हम लोगों के जीवन में समस्या रहने से उसी दिन हम लोग ज्यादा बात करते हैं। हम लोग को लगता है कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको मैं अपना समस्या बता के अपना दिल को हल्का करूं ना। एरियो इस्राएलियों के लिए समस्या है। आपका समस्या क्या है? इजराइल के लोग यरीहो के चारों ओर घूमते हुए शांत रह रहे हैं, समस्या को साथ में रखे नहीं है। उन लोग परमेश्वर के साथ में रह के समस्या को देखते हुए भी चुप है। जब परमेश्वर कुछ बोल रहा है तब उन लोग बोल रहे हैं। परमेश्वर कैसे बोल रहा है? यहोशू को आज्ञा दिया, और यहोशू को जब आज्ञा दिया, यहोशू जब बता रहा है
तब वो बोल रहे हैं आज मैं इजराइल की लोगों का उदाहरण ही आपको देना चाहता हूँ। आज कलीसिया उस कानान जो अंतिम कानान है, अंतिम यरूशलेम को जाना है। आपका लीडर जो पास्टर हो सकता है, रेवरेंट हो सकता है, लीडरों का, पास्टरों के ऊपर भी पास्टर, रेवरेंटों के ऊपर भी रेवरेंट, ऐसा जो भी लीडर जिसको आप अपना लीडर मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं क्या? चलना पड़ेगा। अगर आज तक नहीं चले कोई बात नहीं, अब चलना। उन लोग बोल सकते थे ये क्या बेहुदा हरकत है यहोशू जी, हम लोग यरीहो के चारों ओर घूमने से वो कैसा टूटेगा? उनको पता ही नहीं चल रहा है ये सेना है भैया, एक दो लोग नहीं, 6 लाख लोग, पुरुष लोग इजरायलियों में हैं। 6 लाख लोग जब एक राउंड मार रहे हैं तो उसकी नींव तो ऐसी हिल जा रही होगी। और 7वां दिन 7 राउंड मारे, इसका मतलब कंटिन्यू चली रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वालों के जीवन में कोई दीवार नहीं रुकता। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाले हैं, कोई भी दीवार आपको रोकेगा नहीं, कोई भी समस्या आपको रोकेगा नहीं, कोई भी तकलीफ आपको रोकेगा नहीं, कोई भी समस्या आपके सामने खड़े नहीं रहेगा। आप शायद अपना दिमाग से लड़ना चाहते हैं, आप अपने दिमाग से जय लेना चाहते हैं अपने समस्या पे, आप अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने निपुणता के साथ जय लेना चाहते हैं। आपको पता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक वचन लिखा है 34:9, और नूह का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते थे। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा पाया वाला व्यक्ति है कौन? यहोशू। लेकिन अपना बुद्धि को नहीं लगा रहा है। आज हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग थोड़ा आराधना कराना जानते हैं कि नहीं है, हम लोग थोड़ा वचन पढ़ना बताना जानते हैं कि नहीं, हम अपने बुद्धि और ज्ञान से वचन बताने के चक्कर में खड़े हो जाते हैं। हम लोग अपने बुद्धि और ज्ञान से आराधना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप अपना बुद्धि लगाओगे वहां कुछ नहीं होगा। बुद्धि की आत्मा पाया वाला व्यक्ति साइलेंट परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। आज आपको मेरे को भी बुद्धि की बातों का वरदान, ज्ञान के बातों का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषा का वरदान, आपको कोई भी वरदान मिला हो, आप परमेश्वर के सामने साइलेंट रहना। बुद्धि का वरदान, बुद्धि की आत्मा का वरदान किनको मिला? यहोशू को मिला। लेकिन यहोशू कैसा है? शांत है। किनका बात सुन रहा है? यहोवा का। क्योंकि यहोशू का नाम का अर्थ कौन क्या है? यहोवा उद्धार करता है। वाह। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है आपका उद्धार करने वाला यीशु मसीह है? यहोशू के नाम में ही एक अर्थ छुपा है। उसका अर्थ क्या है? यहोवा उद्धार करता है। और एक अर्थ भी है यहोशू का नाम का, परमेश्वर उसकी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? यहोशू की मदद करेगा। उसका नाम में अर्थ है। अगर यहोशू का नाम का अर्थ परमेश्वर उसकी मदद करेगा, उसके स्थान पे आप इजरायलियों को रख लो, परमेश्वर इजरायलियों की मदद करेगा, परमेश्वर यहोशू की मदद करेगा। हालेलुया। यहोशू बड़े धैर्य से बोल रहा है। 7वां राउंड मारने के बाद यहोशू ने कहा, क्या यरीहो को परमेश्वर तुम्हारे वश में कर रहा है? हालेलुया। कितना विश्वास का बात है। हम लोगों को बोलना ही नहीं आता। हम लोग डरपोक लोग हैं। हम लोग समस्या को देख के ये समस्या मेरे को खा जाएगा। कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग बीमार में पड़े होंगे, आप उस बीमार को देख के सोचते होंगे ये बीमारी तो मेरे को मार ही डालेगा, ये समस्या मेरे को ले डूबेगा, ये समस्या मेरे को जीने खाने नहीं देगा, ये समस्या मेरा चैन वैन को पूरा उड़ा दे रहा है। अगर ऐसे थिंकिंगों में हैं तो मैं आपसे बोलूँगा यहोशू की समान बात करना स्टार्ट कर दो, बुद्धि के साथ बात करना स्टार्ट कर दो। यहोशू बुद्धि का वरदान पाया वाला व्यक्ति बुद्धि से बोल रहा है, यहोवा ने ये स्थान को हमें दे दिया, लड़ने का नया तरीका।
यहोशू को लड़ने का नया तरीका सिखा रहा है, आराधना करते हुए। देखो क्या लिखता है, और नगर जो उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरी, केवल राहाब वेश्या और उसके जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और देखो क्या लिखता है, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजक नरसिंगा फूंकते रहे। जब लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। देखो, राहाब वेश्या को छोड़ के उस नगर में कोई बचने नहीं पाया। आज मैं आपसे पूछूंगा, इन लोग जब जय जयकार कर रहे थे, इनके जय जयकार से एक झटके में एरियो का दीवार नींव सहित गिर गया। आपके जय जयकार करने से, परमेश्वर को महिमा देने से, परमेश्वर का बात को मानने से दो चीज होगा, आपके सामने का दीवार टूट जाएगा। राहाब वेश्या जो थी उसका घराना बचा लिया। आपको पता है, मैं ये वर्ड बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन हम लोग भी राहाब वेश्या से कम नहीं है, सही बता रहा हूं। और राहाब वेश्या को सिर्फ जिस्म को बेचने का काम आता था। हम लोग तो अपना सारा ईमान बेच के खा दिए भैया। कैसे में? हमको परमेश्वर का वचन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को परमेश्वर की आज्ञाओं से कोई मतलब नहीं है, हमको परमेश्वर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किन से है? हमको मतलब सिर्फ अपने मतलब से है, कोई मतलब। राहाब वेश्या को इजरायलियों से मतलब था, परमेश्वर के लोगों से मतलब था। परमेश्वर के लोगों का डर भय वो मानती थी। और राहाब वेश्या के पास जब बेदी लोग गए थे, तब उसने कहा कि आप लोगों का परमेश्वर इस देश को तुम्हें दे देगा, मैं जानती हूँ। राहाब वेश्या का विश्वास किसको बचाया? इजरायलियों को बचाया। उस इजरायलियों में, अपने एरियो के प्रदेश में अपने घरानों को बचा पाया। कारण क्या है? राहाब वेश्या को एक आर्डर मिला था, लाल धागा अपने खिड़की पे बांधना। आज वो लाल धागा क्या है? आपका मेरा जीवन को धोया वाला यीशु मसीह का लहू है। ये राहाब वेश्या के बारे में फिर कभी सुनेंगे। आज हम लोग एरियो के बारे में सुनेंगे। एरियो का सारा दीवार जय जयकार करते साथ नींव सहित टूट गया और उन लोगों ने एरियो में घुसकर उनके सामने जो भी आया उसको नाश करके सब कुछ को अपने वश में कर लिया। आज मैं बड़े यकीन के साथ बोलता हूँ, आज आपके वश में क्या नहीं है, परमेश्वर उसी को आपके वश में करना चाहता है। आपके वश में क्या नहीं है? मेरे बस में कुछ नहीं है बोलते हैं। यहोशू को भी लगा एरियो उनके बस का बात नहीं है, इजरायलियों को भी लगा एरियो को जीतना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या किया? उस एरियो को जय जयकार करने से उनको दिला दिया। आज आपको मुझको भी परमेश्वर के नाम से जय जयकार करने का जरूरत है। यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने का जरूरत है, क्योंकि एक यरीहो नामक दीवार आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों में, आपके चर्च में ये यरीहो नामक दीवार काम कर रहा है। और ये यरीहो नामक दीवार कैसा है? खुशबू से भरा वाला शहर है, अच्छा लगने वाला दीवार है। पाप कितनों को अच्छा नहीं लगता है? ये पाप नामक दीवार भी आपकी जिंदगी में खड़ा है ब्रदर। यरीहो का नाम का अर्थ क्या है? खुशबू का स्थान। पाप कितनों को खुशबूदार नहीं लगता? उस पाप में कितने लोग डूब के सांस नहीं ले रहे। वाह, इसमें कितना मजा है। एक पीने वाला व्यक्ति को जाके पूछो,
उसको पीने के बाद कितना मज़ा आता है। एक चोरी करने वाले व्यक्ति को जाके पूछो, चोरी करने के बाद उसको कितना मज़ा आता है। एक लालची व्यक्ति को लालच करते समय जाके पूछो इसमें क्या रखा है, उसको कितना मज़ा आता है। एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है उसको जाके पूछो, वो सबसे ज़्यादा बोलेगा मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, पाप में मज़ा आता है। और एक व्यक्ति जब किसी खुशबूदार चीज़ को सूंघता है तब उसको मज़ा आता है। एरियो एक खुशबूदार स्थान था जहाँ के लोग पाप में डूबे थे, लेकिन उसको किसके वश में करना चाहता था? इजरायलियों के वश में। जो आपका नहीं है वो आपको देने के लिए पीछे नहीं हटेगा खुदा। लेकिन क्या आप खुदा की इच्छा के अनुसार जी रहे? खुदा की आज्ञा के अनुसार जी रहे? एक एक बात से अपने आप को ट्यून कर लिए। कौन? इजरायली लोग। आप अपने आप को परमेश्वर से ट्यून कर पा रहे हो? अपने आप को परमेश्वर से जोड़ पा रहे हो? एक गिटारिस्ट गिटार को ट्यून नहीं करने से वो ढंग का बजा नहीं पाता है। ढंग का बजाने पर भी उसमें स्वर अच्छा नहीं आता है। अगर परमेश्वर आपके लिए अच्छा स्वर निकालना है तो आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए ट्यून करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को परमेश्वर से ट्यून करोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा सफलता देगा। आइए हम अपने आँख को बंद करें। यहोशू का यकीन और इजरायलियों का क्या आज्ञा मानना उनको ये यरीहो को दिला दिया। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे एरियो है, उन सारे एरियो का दीवार मन हमारे जीवनों को तहस नहस कर रहा है। वो दीवार टूटने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, आपके बच्चों के जीवनों में भी एरियो नामक खुशबू का स्थान है, जिनको पाप में मजा आता है, जिनको वो चीज़ को छोड़ नहीं सकते, उससे दूर नहीं हो सकते। कुछ लोगों को एरियो नामक दीवारें रोक रहे हैं पिता आत्मिक बनने से, पिता तेरे सन्निधि में जुड़ने से। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है पिता, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं। एरियो नामक दीवार को तूने तोड़ दिया जय जयकार करने से ही। पिता आज हम तेरी जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन में पाप के दीवाल मन, श्राप के दीवाल मन, हो हालेलुया, रोग के दीवाल मन, पिता परेशानियों के दीवाल मन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए पिता। यीशु नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।